आपको लगता होगा कि मैं हूं वो मैं नहीं हूं, ठीक है। तो मेरा अकाउंट हैंडल्ड बाय अ मैनेजर, ठीक है। सो वहां पर बहुत सारी जरूरी चीजों के आंसर्स हम लोग देते हैं। हमारी बात अलग है, हम लोग एक थोड़ा सा पब्लिक लाइफ जीते हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि आज सुपर चैट ऑन कर दिए जाएं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सुपर चैट का, है ना, और मैं पहली बार उसे यूज करने जा रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि सुपर चैट अभी किसी ने, हाँ, अनिरुद्ध बहुत बहुत धन्यवाद, अनिरुद्ध दास। चलिए, हमारी बात अलग है, लेकिन आप लोग प्राइवेट लाइफ जीते हो और आप इतने हैबिचुअल नहीं होगे पब्लिक लाइफ के, तो आप रैंडमली अगर किसी को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको लिखना है यस, और अगर नहीं करते हो, ऐसे रैंडमली किसी से बात नहीं करते हो, तो लिखना है आपको नो। और बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नो लिख रहे हो तो इसका मतलब थोड़े बहुत आप बचे हो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मेरा यह है, अगर आप रैंडमली बात नहीं करते तो अच्छी बात है, रैंडमली बात करने के साथ साथ क्या आप लोग उनके साथ कोई भी पिक्चर्स भी शेयर कर देते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सेक्सटोर्शन शुरू होता है। यहां पर सयार बार नाम मैं पढ़ नहीं पाया, बस सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि रैंडमली किसी भी बंदे को या किसी भी बंदी को, किसी भी पर्सन को अपना कोई भी फोटो शेयर कर देते हैं क्या? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बर्निंग इशू है और आई जस्ट वांट कि आप लोग इसमें आंसर दें। बहुत सारे लोग नो ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा नहीं करते तो। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 12,000 या 13,000 लोग इसे देख रहे हैं, तो कोई ना कोई होगा, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। थैंक यू सो मच जो सुपर चैट का यूज कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप रैंडमली अपनी फोटो शेयर कर देते हैं किसी को भी, ठीक है? या फिर क्या पता क्या होता है, फेसबुक पे बहुत लोगों को आदत होती है अपनी घर की पिक्चर्स डालने का। जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसे रैंडमली एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वो फोटोज भी एक्सेस कर लेता है, तो वहां पर होती है समस्याएं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग इंटीमेट फोटोज या वीडियोज भी शेयर करते हैं? तो जैसे जैसे मैंने सवाल पूछे आपसे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके लोग कम होते चले जाएंगे, लेकिन एक बंच ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कि ये काम करते होंगे, और यहीं से समस्या पैदा होती है। अगर आप किसी भी रैंडम बंदे से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद उनसे फोटो शेयर करते हो, फिर बात इतनी लंबी आगे तक बढ़ जाती है कि आप लोग इंटीमेट वीडियोस भी शेयर करते हो, तो वहां पर होती है समस्या, ठीक है? तो यहां से हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आंसर दिया है, सब लोग नो ही कह रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग नो लिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के सेशन को आप लोग, यहां पे कई लोगों ने यस भी लिखा है, लेकिन आज के सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग और ज्यादा सचेत रहेंगे, और आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हां, अरविंद सर ने बताया था, A2 मोटिवेशन में डिस्कस किया गया था कि अभी तक तो हमने नहीं किया और आगे भी ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है? तो ना ही किसी से रैंडमली ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उसे एक्सेप्ट करनी है जब तक आप उसे ना जानते हो, ना ही किसी से अपनी पर्सनल फोटो शेयर करनी है, और ना ही किसी को इंटीमेट वीडियोस या ऐसी फोटो शेयर करनी है जो कि बहुत पर्सनल होती है, नहीं करनी। अब इसके बारे में पेरेंट्स तो बात नहीं करने वाले, अगर आप पेरेंट्स को जाके पूछोगे, मतलब क्या ही बताऊं। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि खुले दिमाग के हैं, तो वो आपसे डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा है नहीं, कंजर्वेटिव माहौल है। बट फिर भी जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि बच्चे फंस नहीं जाए, उससे पहले उनसे बात कर ली जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे और आप लोगों ने इसके जवाब भी दिए, और अब हम चलते हैं आगे। फाइनली एक और सवाल है मेरा, आर यू द विक्टिम ऑफ सेक्सटोर्शन? बहुत सारे बच्चे क्योंकि नो ही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहां पर नो ही लिख रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जो कि इसके शिकार हुए हैं। लेकिन यस और नो आपको आंसर करना है। ज्यादातर लोग इसमें नो ही लिख रहे हैं, मुझे चैट सेक्शन में दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसके शिकार हुए हैं तो आज इस सेशन को जरूर देखिएगा, और जो नहीं हुए हैं उनको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में समस्या बढ़ती जाएगी, और इसके बारे में बात करेंगे और इसको समझेंगे, तो आने वाले समय में आप भी इससे बचे रहेंगे। तो चलिए, अगला सवाल एक और है मेरा, वो है ये, आर विक्टिम जस्ट गर्ल्स? मतलब क्या आपको लगता है कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम सिर्फ लड़कियां होती हैं, या फिर सेक्सटोर्शन के जो केसेस आते हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए आते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सेक्सटोर्शन के केसेस लड़के और लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होते हैं, लड़कों में भी ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना? सो इसके बारे में आज हमें बात करनी है, पर आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में आपको यस और नो में आंसर करना है।
डू यू थिंक कि ये सेक्सटोर्शन वाली प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों के साथ है या लड़कों के साथ भी है? मेरे ख्याल से लड़कों के साथ भी है, और जितने मैंने डेटा पढ़े उनमें लड़के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, विक्टिम्स हैं, पर लड़कियों के साथ भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट आप लोग चैट सेक्शन में लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं यहां पर बहुत सारे चैट्स देख रहा हूं। अमेजिंग। एंड फाइनली एक और लास्ट सवाल है, डू यू नो दैट इज कैन बी अ मैन? मतलब जरा समझिए, यहां पर कुछ कहने की कोशिश हो रही है इस पिक्चर के थ्रू। आपने देखा होगा, वैसे जब पहले वर्बल वो जो फिजिकल न्यूज़पेपर आते थे तो उनमें न्यूज़ नंबर दिए होते थे, नंबर में कहा जाता था कि आप कॉल करो और मीठी मीठी बातें करो। आपने देखा होगा ऐसा एडवर्टीजमेंट, और आजकल वो एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन आने लगे हैं, बहुत सारी साइट्स पे आपको दिखेंगे। बी अवेयर ऑफ दैट। आपको लगता है कि वो लड़की है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। आपको लगता है कि वो लड़की है, लेकिन एक्चुअली में पीछे पता लगता है कि वो लड़का है, या फिर उसके पीछे कोई गैंग है जो आपको बाद में ब्लैकमेल भी कर सकता है। सो आप जरा समझिए, हर चीज के पीछे लॉजिक को पकड़िए। अगर आपको लगता है कि फोन जिससे आप बात कर रहे हैं वो लड़की है, तो वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी समस्याएं, ये सारे सवाल हैं। अब हम सेशन को एक्चुअल वे में स्टार्ट करते हैं, करंट सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं कि क्यों सेक्सटोर्शन के बारे में बात करना जरूरी है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कोरोना है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हैं, और क्योंकि सब लोग घर पे हैं तो ज्यादातर आजकल लोग सोशल मीडिया का और ऑनलाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। और सबको पता है, इवन इनफैक्ट शिकार बनाने वाले को भी पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो कि मोबाइल का यूज कर रही है, सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन है, और उन्हें शिकार बनाया जा सकता है। जरा समझिए इस बात को, आ रहा है सबको समझ में? तो क्योंकि करंट सिनेरियो ऐसा है, सब लोग घर पे, है ना, और ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है। आपको भी पता है, बहुत सारे आजकल जितने भी पेरेंट्स उनको पता है कि उनके बच्चे आजकल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके पास लैपटॉप और गैजेट्स तो उनके पास होंगे ही। आप कब तक निगरानी रखोगे? वो कभी ना कभी उसको स्विच करके किसी और विंडो पे जाके शायद कुछ और कर रहा हो, है ना। ज्यादातर पेरेंट्स जो है कितनी देर निगरानी रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और ये सारी चीजें इसी वजह से सबसे ज्यादा बढ़ रही है। होम आइसोलेशन है, ठीक है, और ह्यूमन इंटरेक्शन भी बहुत कम है। लोग आपस में बात ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए लोग बोर हो जाते हैं, तो रैंडमली किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। सो ये सारी समस्याएं हैं, और इसीलिए सारे के सारे लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो आप बोलिएगा कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे। प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन यहां से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप तक पहुंचकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन, कि प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो सिर्फ मेरे अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, और मैं जिनको फॉलो करता हूं या मैं जिन अकाउंट्स को देखता हूं, उसमें अच्छी चीजें, बिजनेस की चीजें, मोटिवेशन की चीजें, इंस्पिरेशन चीजें, उनके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम का सही यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे अकाउंट है। मेरे अकाउंट पे जाइए, आपको क्या मिलेगा? अच्छी अच्छी लॉजिकल और फैक्ट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे क्या मिलेगा? बहुत मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस। लेकिन यूट्यूब पे बाकी भी कंटेंट है, इसी तरह से बाकी सोशल मीडिया पे बाकी भी कंटेंट है। वी हैव टू अवॉइड दैट, ओके। हमें उसके बारे में ना तो जानना है, ना उसकी तरफ झांकना है, जरूरत नहीं है। अब समस्या यही होती है, क्योंकि आजकल हम लोग घर पे रह रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन है, कि इस वजह से हम लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहीं से समस्याएं बढ़ती है। एक डेटा ये कहता है, जरा आप ध्यान से समझिएगा, 2016 से एक डेटा है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। 2016 में 2.31 बिलियन लोग इंटरनेट को यूज करते थे, लेकिन आज देखिए ये डेटा बढ़ते जा रहा है। 13.2% की जंप आई है लास्ट ईयर से 2021 के अंदर 4.2, लुक एट इट, 4.2 बिलियन लोग आज इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सबको पता लग रहा है कि लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी जगहों पर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये चीज उनको भी पता है जो कि सेक्सटोर्शन के थ्रू शिकार बनाना जानते हैं, उनका काम ही यही है। और मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मेरे मैनेजर ने एक न्यूज मुझसे शेयर करी थी, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज अ फादर फिगर मुझे बात करनी चाहिए। वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं बेंगलोर में रहता हूं और ये न्यूज बेंगलोर की है। अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई